दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज देख रहे हैं फिर बाबू ये टाइम एंड वर्क का आ गया टाइप 5 और टाइप 4 तक का क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर चुके थे और आज देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन। तो चलिए सभी बच्चे रेडी हो जाइए भाई, टाइप 5 का ये क्वेश्चन चलेगा। और बाबू अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए देखेंगे टाइप 5 टाइम एंड वर्क में बाबू क्या कहता है, हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो देखिए टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है बाबू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइप 5। देखिए टाइप 5 में क्या करता है, ए किसी काम को 10 दिन, भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 20 दिन। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपको 20, यानी 10 दूनी 20, अब 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसका मतलब हुआ जो ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी बाबू एक दिन में 1 करेगा। और क्वेश्चन का कहना हुए दोनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं बाबू, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर बाबू ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 दिन किए साथ में। कितना दिन के बाबू? 4 दिन। क्वेश्चन का कहना है और पता है आपको ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो बाबू एक दिन में 2 1 3 काम करेगा, तो 4 दिन में 4 किया 12 काम करेगा। कितना काम हो जाएगा भाई? 12 काम हो जाएगा 4 दिन। अब फिर बोला क्वेश्चन में, इसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। भाई अब एक काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन? बी। अब बाबू बचा सिर्फ बी। एक काम छोड़कर चला गया, अब बी करेगा काम को। अब जो काम शेष बचा उसको करेगा कौन भाई? बी काम करेगा। और वही बोला यहाँ पे बी शेष काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो भाई 20 काम में से 12 काम तो हो गया, अब बचा हुआ है कितना काम भाई? 8 काम। 8 काम शेष बचा हुआ है भाई, 8 काम शेष बचा हुआ है, 8 काम। ठीक है, और इस 8 काम को बी को करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वही आपको समय निकालना है। तो देखिए 8 काम करना है और बी बाबू एक दिन में करता है 1 काम। बी एक दिन में 1 काम करता है तो बी को 8 काम करने में भाई लगेगा कितना दिन? 8 दिन। आंसर हो गया 8। बी को शेष काम करने में समय लगेगा 8 दिन। क्लियर है? तो अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन और भाई आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल आराम से एकदम 100% आपके माइंड में सेट करके हम बताने का काम कर रहे हैं। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये आ गया बबली और पगली वाला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आप लोग यहां पर देखिए क्या कहता है। बोला है बबली एक काम को 15 दिन में कर सकती है। बाबू यहाँ पे बबली जो है, बबली किसी काम को कर सकती है 15 दिन में, ठीक है, और पगली इसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। और पगली कर सकती है बाबू कितना दिन में? 10 दिनों में। पगली कर सकती है 10 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा बाबू 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। यहां तक तो आप लोग कंप्लीट करके निकाल लेंगे, ये डाटा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ये आपको पता चल गया यहाँ पे जो बबली एक दिन में 2 काम करेगी और पगली एक दिन में 3 काम करेगी। तो आपसे पूछा गया, दोनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया। भाई दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पगली को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। यानी दोनों साथ में मिलकर, यानी बबली और पगली, बाबू बबली और पगली, बबली और पगली दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए। ठीक है, लेकिन कितना दिन की नहीं पता है, तो अभी इसको छोड़ देंगे।
लेकिन पगली को कार्य समापन होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा बाबू, यानी अंतिम में जब काम समाप्त होने में था 5 दिन बचा हुआ। कितना दिन बाबू? 5 दिन, लास्ट 5 दिन, अंतिम का 5 दिन में पगली जो है छोड़ के चली गई। इसका मतलब बाबू अंतिम का 5 दिन जो है, अंतिम का 5 दिन में बबली अकेले काम की होगी, और बबली एक दिन में करती है बाबू 2 काम, तो 5 दिन में 5 गुना 10 काम ये की है अकेले। कौन? बबली की है। उससे पहले का जो भी काम है उसमें बबली और पगली दोनों मिलकर काम की है। तो बाबू 30 काम में 10 काम अकेले उधर है, तो इधर दोनों मिलकर 20 काम की। बाबू दोनों मिलकर इधर 20 काम की, और दोनों मिलकर जब करती है तो एक दिन में बाबू 3 और 2 कितना? 5 काम होता है। तो 5 से भागा लगा देंगे, 5 चौके 20, यानी बाबू आया कितना दिन? 4 दिन। दोनों मिलकर साथ में की 4 दिन, और अंतिम का 5 दिन में बाबू बबली अकेले काम की, यानी कुल काम, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो बाबू कुल काम 4 और 5, यानी भाई और 4 और उधर है कितना? 5 दिन। 4 और 5 दिन बाबू हो गया टोटल 9 दिन, यानी आंसर हो गया 9 दिन कंप्लीट, यानी पूरा काम कंप्लीट होगा 9 दिन में। क्लियर है भाई? तो अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बाबू। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ए किसी काम को करता है भाई 24 दिन में, और बी इसी काम को करता है 25 दिन में, और सी इसी काम को करता है 64 दिन में। तो बाबू एलसीएम लेंगे हम लोग। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 24, 25 और 64 का बाबू 4800। अब देखिए 4800 आया, 24 से भागा देंगे इसमें तो 200 निकल के आएगा। 25 से भागा देंगे बाबू इसमें, 25 से भागा तो ये 25 से इसमें भागा दीजिएगा तो आएगा 192, 25 से 192। 64 से भागा देंगे तो बाबू आएगा 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार अब हमें सॉल्व करना है बाबू, ध्यान देना। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में बोला सब मिलकर काम शुरू करते हैं। अब देखिए बाबू सब मिलकर करेगा मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करेगा, और तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में देखेंगे ना कितना होगा? 200, 192 और 75, सबको जोड़िएगा तो 467 काम बाबू एक दिन में होगा। और ए छोड़ा है 6 दिन काम होने के बाद, मतलब तीनों मिलकर 6 दिन काम किए और तब ए निकल के चला गया। इसका मतलब है जो 6 दिन में हम लोग देखेंगे बाबू कितना काम हुआ। तो 6 दिन में आप इसको गुना कीजिएगा, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4, 6 6 36 4 40 का 0, हासिल 4, 6 चौक 24 4 28, अब 2802 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ए छोड़ के चला गया बाबू, 6 दिन हुआ तो ए छोड़ के अब चला गया, और जब ए चला जाएगा भाई तो बचेगा बी और सी, और बी और सी कितना दिन किया है नहीं पता है, बी और सी करते गया, और अंतिम का बाबू लास्ट अंतिम का 6 दिन बचा तो बी भी काम छोड़ दिया, यानी लास्ट का बाबू 6 डेज, अंतिम का 6 दिन, लास्ट का 6 दिन में काम किया है कौन? सी करेगा, क्योंकि बी छोड़ देता है बाबू तो सी करता है, और सी एक दिन में देख रहे हैं बाबू 75 करता है, तो 6 दिन में 75 गुने 6 बाबू कर लेंगे तो 450 काम होगा। अब देखिए जो अब शेष बीच वाला काम बचा वो करेगा बाबू बी और सी मिलकर। अब देखिए 4800 में से 2802 काम और उधर 450 काम हो गया है, दोनों मिलाकर देखेंगे तो 3252 काम हो गया बाबू। तो 3252 काम हो गया, तो इसमें से 3252 घटा लीजिए तो शेष काम पता चल जाएगा बाबू, शेष काम। तो देखिए 10 में से 2 गया तो भाई 8 होगा, अब ये बच गया 9 में से 5 गया तो 4 होगा, और ये बच गया बाबू 7 में से 2 गया तो 5 होगा, और ये एक 1548 काम बाबू, और 1548 काम अब करना है बी और सी को, बी और सी को 1548 काम करना है। अब देखिए तो बी और सी करेगा तो बाबू एक दिन में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 267, एक दिन में बी और सी मिलकर करता है 267,
तो बाबू 267 से इसमें भागा लगा दीजिए। 1548 में 267 से भागा लगाइएगा तो बाबू आपको आएगा पॉइंट में, ठीक है। और इसमें भागा लगाएंगे 8 बार 9 बार पॉइंट में आएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑप्शन जो है पॉइंट में है नहीं, क्योंकि 1548 267 से पूरा आपको नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा और दशमलव में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बाबू आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो चलिए अब चलेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है और भाई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी। अब देखिए एक सप्ताह में बाबू दिए गए काम का 1/5 काम पूरा करता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू, थोड़ा सा देखिए, ये जो है 1/5 काम करता है बाबू 7 दिन में। तो आपको पता है जो भिन्न के रूप में चलते हैं तो पूरा काम मतलब बाबू 1, तो एक काम करेगा 7 × 5 कितना बाबू 35 दिन में, यानी एक पूरा काम करेगा 35 दिन में, ठीक है। अब देखिए बी वही काम एक पखवाड़े में करता है। बाबू एक पखवाड़ा क्या होता है? एक पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है ना। एक पखवाड़ा बोलेगा तो मतलब 15 दिन। तो अब बी करेगा कितना दिन में भाई? 15 दिन में, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे तो देखेंगे एलसीएम कितना होगा। अब देखिए बाबू थोड़ा सा गौर करेंगे, और 15 और 35 का एलसीएम 105 105 35 तिया 105 15 7 105। अब हमें पता चल गया यहाँ पर ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी बाबू एक दिन में 7 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी बाबू एक दिन में 7 काम करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का कहना है बी काम शुरू करके केवल 3 दिन तक करता है। बाबू काम शुरू किया बी, ठीक है, और ये किया 3 दिन। अब आप ही बताइए बी एक दिन में 7 काम करता है। भाई बी एक दिन में 7 करता है तो 3 दिन में 21 काम किया हो, ठीक है। अब बोला उसके बाद ए उसे पूरा करता है। बी काम आरंभ करके केवल 3 दिन तक करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है। तो बाबू गौर कीजिएगा 105 काम में से 21 काम किया बी, तो अब शेष कितना बचा? 5 में से 1 गया तो 4, और बाबू ये हो गया 9 10, और 10 में से 2 गया तो 8। 84 काम बचा जो करेगा बाबू ए, और ए कितना दिन में करेगा? तो आपको पता है बाबू यहाँ पे दिया गया है ए एक दिन में 3 करता है, तो 3 से भागा लगा दीजिएगा तो ए को लगेगा बाबू 28 दिन। 28 या 84। तो आपसे पूछा अतः वह उसे कितना दिन में पूरा कर देगा, मतलब जो शेष काम बचा उसको करेगा बाबू ए, और ए उसे कितना दिन में पूरा कर देगा यही निकालना था। तो शेष बचा हुआ था बी 21 काम करके चला गया 3 दिन में, तो शेष बचा 84 काम, और इस 84 काम को अब ए करेगा। तो ए एक दिन में करता है बाबू 3 काम, तो 3 से इसमें भागा लगा देंगे 28 दिन। आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, ए और बी अकेले काम करके एक काम को 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब ए करेगा 15 दिन में और बी करेगा इसे 25 दिन में, ठीक है भाई। अब एलसीएम हम लोग ले लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 75, ठीक है। 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने काम एक साथ शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया और ए ने शेष काम 7 दिन में पूरा किया। बाबू ए + बी शुरू किया, कितना दिन किया नहीं पता है, आगे चल के और बी जो है 7 छोड़ देता है, तो अंतिम में 7 दिन, अंतिम में 7 दिन, अब अंतिम का 7 दिन, लास्ट 7 दिन में
ए अकेले किया, और आपको पता है बाबू ए एक दिन में करता है 5 काम, तो भाई अंतिम का 7 दिन में 7 × 5 = 35 काम आपको किया ए अकेले। 35 काम किया बाबू ए अकेले। अब उससे पहले दोनों मिलकर किया होगा। अब देखिए 75 में से 35 अकेले किया, अंतिम में 7 दिन में ए, तो उससे पहले बाबू इसमें से 35 काम घटा लेंगे तो दोनों मिलकर किया, 7 में कितना काम बाबू 40 काम। अब दोनों मिलकर ए और बी मिलकर करेगा भाई, ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 और 3 कितना 8 काम होगा। 8 से इसमें भागा लगा दीजिएगा बाबू, 8 × 5 = 40 यानी 5 दिन। आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो बी देख रहे हैं ए और बी साथ में 5 दिन ही किए, उसके बाद बी बाबू छोड़ दिया, तो वही बोला था आरंभ होने के कितने दिन बाद बी छोड़ा था, तो 5 दिन। आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी 5 दिन। कंप्लीट है। तो भाई चलेंगे अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बाबू। है अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी बाबू एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। बाबू गौर करना है, यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कर सकता है 24 दिन में, ठीक है, और ए अकेला उसे 32 दिन में। ए अकेला करेगा तो बाबू करेगा 32 दिन में, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो 96 बाबू, 96, 24 चौके 96 और 32 तिया 96। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट होगा भाई, और आगे हम लोग देखेंगे अब क्या होगा। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, यानी बाबू ए प्लस बी मिलकर जो है 8 दिन काम किया, तो ए प्लस बी एक दिन में करेगा 4 काम, तो बाबू 8 दिन मिलकर किया, 8 दिन में 8 चौके 32 काम कर लिया, 32 काम कर लिया। अब क्या बोला, और फिर ए छोड़ दिया। अब भाई ए छोड़ देगा तो बचेगा कौन, बी, और शेष काम को बी करेगा। शेष काम करेगा कौन बाबू, शेष काम करेगा कौन, बी करेगा, ठीक है। शेष काम को करने में बी को लगने वाले दिनों की संख्या, यानी अब जो शेष काम बचा उसको बी करेगा तो कितना समय लगेगा। तो बाबू गौर कीजिएगा, 96 में से 32 हो गया तो शेष काम बचा 64। और आप यहाँ पर देखिए बाबू थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ए एक दिन में करता है 3 काम, तो बाबू ए का एक दिन में 3 काम है, ए का एक दिन में 3 है, तो बी का एक दिन में कितना होगा, 1 होगा, तब तो दोनों मिला के 4 दिया था। बी एक दिन में 3 काम है बाबू, बी एक दिन में 3 है, तो 3 लेंगे ए का, तो बी का 1 लेंगे तब 4 होगा दोनों मिला के, मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए बी को 64 काम करने में बाबू 64/1 यानी दिन लग जाएगा 64 दिन। शेष काम करने में बी को लग जाएगा 64 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू आंसर हो जाएगा 64 दिन। बिल्कुल आसान है बाबू, वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा तो नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं होगा, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। ये बाबू एग्जाम का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बाबू ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और बाबू बी उसी काम को 10 दिन में, और सी 15 दिन में। तीनों का दे दिया, सी बाबू करेगा 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे हम लोग बाबू, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देखिए 15 का टेबल पढ़िए और वही एलसीएम होगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा भाई। 9, 10 और 15 इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 3 तिया 9, 10, 3 × 5 = 15, और बाबू अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 × 10, 5 × 1 = 5, 3 × 5 = 15 या 45 × 90, तो कर लेंगे बाबू ऐसे 9 × 10 = 90, 10 × 90, 15 × 6 = 90। इतना तो करने में कोई परेशानी नहीं। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, बोला बी तथा सी ने मिलकर काम प्रारंभ किया। अब बी और सी मिलकर शुरू किया, बी प्लस सी मिलकर, और आप यहां पर देख रहे हैं बी और सी मिलकर करेगा तो एक दिन में बाबू 9 और 6
15 काम होगा। और ये काम मिलकर किया, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ा। मतलब बी और सी जो है शुरू किया और 2 दिन ही किया, उसके बाद वो भाग गया। तो बाबू 2 दिन में 15 दूना 30 काम किया। कितना काम किया भाई? 30 काम किया। अब देखिए शेष काम बचा कितना बाबू? शेष काम बचा आपके पास 90 में से 30 हो गया तो शेष काम बचा 60 काम बचा। ज्ञात कीजिए कि शेष काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो बाबू देख रहे हैं जो ए एक दिन में 10 काम करता है, इसलिए 60 काम करने में 60/10 यानी 10 छक्के 60 बाबू लग जाएगा आपको 6 दिन। यानी ए को शेष काम करने में बाबू समय लगेगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट दिया गया था जो ये दोनों मिलकर 2 दिन किए और फिर काम छोड़कर जाना पड़ा। तो 2 दिन में बाबू 30 काम किए और टोटल 90 में से 30 हो गया तो शेष काम बचा 60। और इस 60 काम को अब ए बचा हुआ है यही पूरा करेगा। और ए एक दिन में बाबू करता है 10 काम, इसलिए 60 करने में 60/10 10 छक्के 60 यानी 6 दिन आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। बाबू ये है क्वेश्चन नंबर 8। ए एक काम को 10 दिन में बाबू ए करेगा 10 दिन में भाई, ए 10 दिन में, और बी इसी काम को करता है 12 दिन में, और सी इसी काम को बाबू करता है 15 दिन में। एलसीएम आएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। यहाँ तक में किन्हीं भाई को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो अब चलिए इसमें आगे देखेंगे क्या करता है। उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को काम समापन से 3 दिन पहले काम छोड़कर जाना पड़ा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। उन तीनों ने मिलकर शुरू किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी शुरू किया, तो तीनों मिलकर शुरू किया तो एक दिन में 6 5 11 4 15 काम होगा बाबू। लेकिन 2 दिन के पश्चात बी को यहाँ पे देखिए किंतु ए को 2 दिन पश्चात 2 दिन के बाद ए छोड़ देगा। इसका मतलब तीनों मिलकर 2 दिन करेंगे बाबू। 2 दिन में 15 गुना 30 काम हो गया। अब जो है 2 दिन पूर गया तो ए जो है छोड़ देगा। जब ए छोड़ देगा तो बचा कौन बाबू? बी और सी। ठीक है, बी और सी। और बी और सी कितना दिन किए हैं अभी नहीं पता, लेकिन ये बात पता है जो बी को काम समापन से 3 दिन पहले छोड़कर जाना है, तो लास्ट का 3 दिन बाबू, लास्ट 3 डेज में बी भी छोड़ के चला जाएगा तो अंतिम का 3 दिन में सी अकेला करेगा। और सी बाबू एक दिन में करता है 4 काम, तो सी जो है 3 दिन में बाबू सी 3 दिन में सी जो करेगा 12 काम करेगा। अब देखिए अब जो काम बच गया वो बीच में होगा। 60 में से 30 और 12 42 काम हो गया, तो बच गया 18 काम। इसका मतलब है जो बी और सी दोनों मिलकर 18 काम किए हैं बीच वाला। तो बी और सी एक दिन में 5 4 9 काम करते हैं। 9 से भागा लगा दीजिए, मतलब 2 दिन बी में बीच में बी और सी 2 दिन साथ में किया। तो आपको बोला कार्य कुल कितना दिन में पूरा हुआ, तो कुल काम बाबू 2 दिन 4 दिन और इसमें 3 दिन यानी 7 दिन। ऑप्शन हो गया ए, यानी कुल काम आपका बाबू 7 दिन में कंप्लीट हो गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और आगे से छोड़ने वाला था बाबू और इसमें पीछे से छोड़ने वाला था। क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, बहुत ही लाजवाब और कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड करके हम लोग बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। अब देखिए बाबू जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में और बी बाबू 20 दिन में, ए करता है 10 दिन में और बी करता है बाबू 20 दिन में। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब देखिए वे साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ मतलब बाबू ए प्लस बी मिलकर, साथ साथ मतलब ए प्लस बी मिलकर, परंतु काम पूरा होने के 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। ए छोड़कर चला गया, काम पूरा होने में 2 दिन बचा हुआ था, मतलब लास्ट 2 डेज।
अंतिम का 2 दिन में ए छोड़कर चला गया तो लास्ट का 2 दिन में बी अकेला करेगा, और बी 1 दिन में करता है 1 काम तो बाबू 2 दिन में करेगा 2 काम। ठीक है, और इसका मतलब 20 काम में से 2 काम बी अकेले अंतिम में किया था, मतलब साथ में दोनों किया 18 काम। और जब दोनों साथ में करता है बाबू ए और बी मिलकर, तो 1 दिन में 2 1 3 काम होता है, तो 3 से भागा लगा दीजिए, 3 6 18, मतलब ए और बी साथ में किया बाबू 6 दिन। तो अब आपको पूछा गया यहाँ पर ये 2 दिन है लास्ट का, इधर 2 दिन काम हुआ था अंतिम में, इधर 6 दिन दोनों मिलकर, तो बोला हुआ काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो 6 दिन और अंतिम का 2 दिन बाबू 8 दिन। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। तो चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 10 में। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। बाबू ए कर सकता है 20 दिन में और बी इसी काम को कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 या 60 बाबू, 12 बचे 60। यहां तक क्लियर। अब बोला ए ने अकेले काम शुरू किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। अब देखिए ए शुरू किया है अकेले 4 दिन, ए 4 दिन किया बाबा, ए 4 दिन किया, और उसके बाद जो है बी भी आके सम्मिलित हो गया। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा भाई, ए 1 दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में 4 किया 12 काम कर लिया। 60 में से 12 हो गया तो बाबू शेष काम बचा 48। अब ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो ए और बी मिलकर करेगा तो 1 दिन में ए और बी मिलकर बाबू 5 3 8 काम होगा, 8 से भागा लगा दीजिएगा, 8 6 के 48, मतलब 6 दिन। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में बताइए काम कुल कितना दिन चला, तो बाबू इधर 6 दिन और इधर 4 दिन, कुल काम हो गया 10 दिन। अब कुल काम हो गया 10 दिन, आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो बाबू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर भाई 11, बहुत ही लाजवाब है भाई, देखिएगा अंतिम तक जरूर। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बाबू ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन काम करने के पश्चात सी ने उनकी सहायता की और 10 दिन में समाप्त हो गया। यदि जितना काम बी 3 दिन में करता है उतना काम बाबू सी 2 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखो बाबू ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर, भाई गौर करना, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में, इसका मतलब इसका 1 दिन का काम बाबू होगा 1 डे का काम। 1 दिन का काम जो होगा वो 1/30 होगा। कितना होगा भाई 1/30। हम लोग बेसिक शुरुआत जिस दिन किए थे चैप्टर का ऐसा हमने बताया था, और ये 10 दिन काम किया तो 1 दिन में बाबू हो गया 1/30, इसलिए 10 दिन में कितना होगा भाई 10 या 30, मतलब 1/3 काम होगा। 1/3 काम कर लिया, ठीक है, 1/3 काम कर लिया। अब शेष काम बचा बाबू कितना, शेष काम बचा 2/3, ठीक है, 2/3। अब सी आ गया इनके साथ, ए बी पहले से थे ही और सी अब आ गया, तब ये 2/3 काम बाबू हो गया आपको 10 दिन में। तो यहाँ पर 10 दिन ले लेंगे, इसका मतलब देखिए 2 पचे 10, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम करेंगे 3 पचे 15 दिन में बाबू, 3 पचे 15 दिन में, ठीक है। अब देखिए अब डाटा हम लोग के पास बन गया, ए प्लस बी किसी काम को पूरा 30 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर बाबू किसी काम को करेंगे तो 15 दिन लगेगा। एलसीएम होगा 30, 30 एकम बाबू 30, 15 दूना 30, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर जो है एक काम कर रहे हैं, अब ए प्लस बी मिलकर बाबू एक काम कर रहे हैं, और इसका मतलब सी अकेला एक काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर एक काम कर रहा है, दोनों मिलकर बाबू 2 पूरे गया, ठीक है। अब देखिए यदि जितना काम बी 3 दिन में करता है उतना काम सी 2 दिन में करता है। बाबू देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया, जितना काम बी 3 दिन में करता है,
यहाँ पर सी का तो पता चल गया और ई दोनों का अभी भाई पता नहीं है। तो जितना काम बी जो है 3 दिन में करेगा बाबू, 3 दिन में करेगा, उतना काम सी जो है 2 दिन में करेगा। ये टाइम का रेशियो दिया। अब देखिए क्षमता जो होगा बाबू, इसका टाइम का उल्टा 2:3। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो सी एक दिन में बाबू 3 काम करेगा। ठीक है, सी एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करना। सी अगर करेगा बाबू 3 काम तो बी करेगा 2 काम, सी करेगा बाबू 1 काम अगर, तो यहाँ पे ये करेगा 2/3 काम। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सी 1 काम करेगा तो बी करेगा बाबू 2/3 काम। तो अब देखिए 1 में से बी का 2/3 घटा लेंगे तो 1/3 बचेगा। मतलब ए एक दिन में करेगा 1/3 काम। तो इसलिए बाबू ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम है 30 और ए का एक दिन का काम बाबू 1/3। ए का बट्टा वाला 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। 30 दिया 90 दिन बाबू, आंसर हो जाएगा 90 दिन। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था। तो आप लोग इसको बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर अच्छे से इस पॉइंट को समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये और बाबू इसको हमने बना दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही लेकिन बेहतर क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। ये भी बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए ए 4/5 काम बाबू 20 दिन में। देखिए अब देखिए 4/5 काम 20 दिन में, तो पूरा काम 4×5 = 20, 25। ए पूरा काम करेगा कितना दिन में? 25 दिन में। 25 दिन में करता है। शेष काम ए और बी मिलकर 3 दिन में। 4/5 काम 20 दिन में, तो शेष काम बचा 1/5 और इस 1/5 काम को ए और बी मिलकर करते हैं 3 दिन में। तो ए और बी मिलकर पूरा करेंगे बाबू 5 या 15 दिन में। ए प्लस बी मिलकर पूरा करेंगे 15 दिन में। एलसीएम लेंगे 75 आएगा। 25 या 75 बाबू, 15×5 = 75। अब देखिए ए अकेला करता है 3 काम तो बी अकेला हुआ 2 काम, तब तो मिलकर 5 खुलेगा। तो अब बोला बी अकेला पूरा कितना दिन में करेगा? तो इसलिए बाबू बी अकेला पूरा काम मतलब 75 काम कितना दिन में? तो बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 2 से भागा लगा देंगे बाबू 37.5 दिन। आंसर आपका हो जाएगा 37.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद टाइप 6। ये टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग। 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब देखिए बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे। 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मतलब काम है टोटल 150। ठीक है, 150 काम बाबू टोटल हो गया। अब बोला 4 दिन के बाद 6 व्यक्ति तथा 6 दिन के बाद 1 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, तो काम पूरा कितना दिन में समाप्त हुआ? अब देखिए बाबू यहाँ पे 15 व्यक्ति जो है काम किया और 4 दिन के बाद 6 व्यक्ति निकला। तो इसका मतलब है जो 6 व्यक्ति निकला उससे पहले जो है सारा व्यक्ति यानी 15 व्यक्ति 4 दिन काम किए। 15 व्यक्ति बाबू 4 दिन काम किए तो 4 दिन में 60 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 व्यक्ति निकलेंगे तो बचेंगे 9 व्यक्ति और यहाँ पर 6 दिन के बाद 1 व्यक्ति और निकलेगा। 4 दिन हो चुका है और 6 दिन पूरेगा तब 1 व्यक्ति और निकलेगा। तो 4 दिन हो गया तो 6 दिन पूरने में 2 दिन समय है, तो 9 व्यक्ति 2 दिन कर लेगा तो 9 दूना 18 काम कर लिया। अब 4 दूना 6 दिन पूर गया। अब 1 व्यक्ति और निकल जाएगा बाबू, तो बचेगा 8 व्यक्ति बचेगा और काम बचेगा आपके पास टोटल 150 में से यहाँ पे आपको हो गया है काम बाबू कितना? 78 काम। 78 हो गया भाई, 78 हो गया तो बचा कितना? 72 काम बचा। 72 काम करना है 8 व्यक्ति को, तो 8 से भागा लगा दीजिए। 8 × 72 यानी बाबू लगेगा क्या दिन? 9 दिन। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला कुल कितना समय लगा, यानी काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो बाबू यहाँ पर देखिए 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन और 9 दिन, 15 दिन।
ऑप्शन नंबर डी आपका बाबू कंप्लीट आंसर हो गया। टोटल 15 दिन। तो आप देख रहे हैं बाबू वीडियो आपका कंप्लीट हो गया और ये अभी हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा टाइम एंड वर्क का वो टाइप 6 आएगा। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए इसमें बाबू आपको ज्यादा वीडियो होगा। तो आज के लिए बाबू इसमें इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और फिर मिलेंगे भाई अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।